नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशंस। कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गई है और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है बीजेपी के साथ वो बगावत लगातार करते हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली जरूर मच गई है, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस में शामिल हुए और कहीं ना कहीं बीजेपी इस पे प्रति क्या कुछ सोचते हैं कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में शामिल हुए। क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश मंत्री है डॉक्टर पूनम शर्मा, हम इनसे जानेंगे क्या आप लोगों में खलबली मच गई है। देखिए, हम लोग में किसी भी तरह की खलबली नहीं बची है। इस बात को आप तो पहले अपने न्यूज़ के माध्यम से वापस कीजिए। बीजेपी एक लक्ष्य के ओर चलता है और लगातार चल रहा है, हम लोग में किसी तरह खलबली नहीं है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि कन्हैया कुमार आज अपने घर छोड़ करके और कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस में चाहते हैं कि हम वहाँ का नेता बने। तो आप बताइए कि इस घर से उस घर जाने में उनको कौन नेता मानेगा। आज वो JNU के पढ़े लिखे छात्र बन के आपने कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से हर जगह उन्होंने टुकड़े टुकड़े, हम लोग नाम उन्होंने लग दिया टुकड़े टुकड़े गैंग, जो देश को हमेशा विभक्त करने के लिए उन्होंने भाषण दिया है। अब वो इंशा अल्लाह कर करके दूसरे को विमुख करते हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी अपने तरफ से विमुख करते हैं कि कन्हैया कुमार जो है वही बस सिर्फ नेता है, बाकी कुछ नहीं। आज ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस को डुबाने के लिए पहले सिद्धू जी गए, अब देखिए निकल गए, अब कन्हैया जी गए, अब राहुल गांधी को इतना भी पता नहीं चल रहा है, अपने तो खुद थे ही बर्बाद करते हुए, अब कन्हैया को भी ले आए। अब बताइए दोनों देश के लिए क्या सोचेंगे। आप ही से सवाल करते हैं कि दोनों देश के लिए क्या सोचेंगे, जब देश को विभक्त करने के लिए इन्होंने हर उपाय कर लिया। आज अपने घर से इनको हटा दिया गया, समझिए इनका कोई काम नहीं रहा, बेदखल कर दिया गया। आज आए हैं, इनको कहीं न कहीं से लालच है कि कांग्रेस पार्टी में हम जाएंगे तो हमें कुछ फ़ायदा होगा। इसी फ़ायदा को देख के वो कांग्रेस के पास आए हैं। समझे राहुल गांधी, समझे वहाँ की सोनिया गांधी, हम लोग बीजेपी वालों को इससे कहीं कोई खलबली नहीं है। ठीक है, सवाल है जैसा आपने कहा कि दो युवा नेता भी है, राहुल गांधी भी नेता, अगर बिहार के नेता माने तो तेजस्वी भी अगर युवा नेता होते, कन्हैया भी युवा नेता और तीन युवा नेता अब बिहार के अगर कोई यात्रा करेंगे तो क्या कुछ सोचेंगे बीजेपी। देखिए, तीनों नेता जो है, तीनों का व्यक्तित्व, तीनों के बारे में, तीनों क्या हैं, सारे युवा नेता, टोटल हमारे देश के सारे युवाओं को ये पता है। अब रही बात कि कुछ अगर किन्हीं के साथ में है तो वो पूरे युवा के नहीं है साक्ष्य, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी के साथ हो रहे हो। अब तीनों मिल कर के अपने युवा सोच से देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है बिहार के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। हम भ्रमण करेंगे, जिस तरह की रैली करेंगे, तो हमें लगता है साइफर है, कहीं कुछ इस लायक नहीं है। इन्हें अनुभव लेना चाहिए अपने अपने बुजुर्गों से, इन्हें अनुभव लेना चाहिए पुराने लोगों से। ये युवा सिर्फ जोश के नाम पे हैं और कहीं कुछ करने वाले हमें तो नहीं लगता है कि वो करेंगे। एक सवाल है, बेगूसराय से कन्हैया आते हैं और गिरिराज सिंह के साथ उन्होंने संसद जो चुनाव हुआ था वो लड़े थे और उनकी भी एक अच्छी पकड़ थी, तो क्या लगता है इस बार आप लोग के लिए क्या कहिएगा कन्हैया के लिए। आप कन्हैया बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, आप बताइए, सभी लोगों ने कहा कन्हैया की जीत इस बार होगी, कन्हैया की जीत इस बार होगी। पॉलिटिक्स ये नहीं कहता है कि किसी के बारे में आप बोल दीजिए। जनता क्या कर रही है, जनता, जमीनी जनता क्या कर रही है। आज गिरिराज सिंह की जीत ये दर्शाती है कि कन्हैया कितना भी हल्ला करते रहा पर कन्हैया को वहाँ चाहने वाला कोई नहीं था। आज पूछिए बेगूसराय में कितना बार जाते हैं, आज बाढ़ आ गया है, कितना बार वहाँ गए हैं, कोरोना हुआ है, कितना बार गए हैं। कन्हैया कर क्या रहे हैं। सिर्फ एक JNU से निकले हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो अपना सिर्फ लक्ष्य देखना चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह विभक्त करूँ देश के नाम पे और सब मुझे लाइट करे और हम हाईलाइट हो, और बस यही उनकी चाहत है कि कन्हैया सिंह, कन्हैया कुमार को लोग जाने और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरी आखिरी सवाल है, कन्हैया को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी बिहार से हैं, वो भी बिहार से, कन्हैया को आप किस तरह से देखते हैं। कन्हैया को मैं थोड़ा बेवकूफ़ टाइप का एक लड़का समझती हूँ। मेरे ख्याल से पढ़े लिखे अच्छे जगह पे हैं, भाषण वक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन बोलने में जो शब्द है, जो कहना चाहते हैं, वो देश के लिए सही नहीं है, वो हमारे बिहार के लिए सही नहीं है। कन्हैया है, बच्चा है, अभी हम लोग को देख रहे हैं कि एक अपना बेवकूफ़ी बन कर रहे हैं। हाँ, ये पढ़े लिखे जैसे हैं, इसका जो दिशा है वो इनका थोड़ा दिग्भ्रमित हो चुका है, और दिशा को ये सही करे तो आज हम भी उनको शुभकामना देंगे कि अपने दिशा को बढ़िया करें और
उसमें चले, देश को जोड़ने का काम करे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप देख रहे थे पूनम शर्मा ने क्या कुछ कहा कि कन्हैया कुमार अपने दिशा से भटक चुके हैं, अगर वो सही दिशा पे चले तो ये भी शुभकामना देंगे, क्योंकि ये अभी कांग्रेस से मिल लिए और इन्होंने टुकड़ा टुकड़ा के गैंग के बारे में बताए थे किस तरह से कन्हैया अगर नवाब बता देते, जिस तरह से 3 युवा नेता बिहार के तेजस्वी यादव हो, कन्हैया कुमार हो, अब राहुल गांधी, ये विकास की क्या कुछ चर्चा करते तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था कोई विकास की चर्चा नहीं, ये युवा नेता सिर्फ घूमने के लिए है और कोई भी विकास की कोई चर्चा इन लोगों से द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर बीजेपी की ओर से भी एक बार फिर से जोरदार हमला बोला गया है। नवादा से न्यूज़4 नेशन के लिए अमन की रिपोर्ट।